हेलो, नमस्कार साथियों। काव्य क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। प्यारे बच्चों, आज जो नवोदय कक्षा 5 का जो पेपर हुआ प्रवेश हेतु, नवोदय विद्यालयों में प्रवेश हेतु, उनकी मैं संभावित आंसर की हिंदी की बताने जा रहा हूँ। ये मेरे हिसाब से है। और देखिए, मैं क्वेश्चन है जो अनुच्छेद या पैराग्राफ दे रखा है उनको नहीं पढ़ रहा हूँ, सीधा डायरेक्ट आपको प्रश्न का उत्तर बताने जा रहा हूँ। तो सुनिए ध्यान से। सुंदरलाल बहुगुणा एक महान थे। क्या थे? पर्यावरणवादी, वैज्ञानिक, अध्यापक, चिकित्सक। तो इसका 1 नंबर ऑप्शन यानी ए ऑप्शन सही होगा, यानी पर्यावरणवादी थे। उनका गांव घिरा हुआ था। उनका गांव किन से घिरा हुआ था? गहरे वनों से, भूरे वनों से, हरे भरे वनों से, सूखे वनों से। तो किससे घिरा हुआ था? हरे भरे वनों से घिरा हुआ था। वनों की कटाई परिणाम स्वरूप आने लगी, क्या आने लगी? विनाशकारी बाढ़। इस पैराग्राफ के अनुसार सुंदरलाल बहुगुणा शब्द में संज्ञा कौन सी है? संज्ञा में याद करनी है तो कौन सी संज्ञा है इसमें? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। मूल्यवान का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? मूल्यवान का पर्यायवाची शब्द पूछा है हमसे। घृणास्पद होगा क्या? अप्रिय होगा, अमूल्य होगा या अनुपयोगी होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर सी है वो सही होगा, अमूल्य यानी अनमोल होगा। अनुच्छेद 2 में देखिए, विनम्रता एक क्या है? महान गुण है। ये तो अनुच्छेद के पहली लाइन में ही दे रखा है। विनम्रता एक क्या है? महान गुण है। विनम्रता महान है, महान गुण दे रखा ना, तो इसका ए ऑप्शन सही होगा। विनम्रता का अभिप्राय किससे? सविनय होने से। किससे? सविनय। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखो, प्रश्न नंबर 68। विनम्र व्यक्ति से सीखता है। किससे सीखता है? तो इस पैराग्राफ में दे रखा है। इस पैराग्राफ के अनुसार इसका उत्तर होगा दूसरों के अनुभव से सीखता है। किससे सीखता है? दूसरों के अनुभव से। घमंडी किसका पर्यायवाची है? घमंडी शब्द का पर्यायवाची बताना है हमें। तो विनम्र नहीं हो सकता, कोमल नहीं हो सकता, सुशील नहीं हो सकता, अक्कड़ है वो घमंडी शब्द है, इसका पर्यायवाची शब्द होगा। जिद्दी का विलोम पूछा है। क्या पूछा है? जिद्दी शब्द है, इसका विलोम पूछा है। जिद्दी का विलोम क्या होता है? जिद्दी का विलोम होता है सहमत। अटल नहीं होगा, कठोर नहीं होगा और स्वेच्छाचारी तो नहीं हो सकता। ये तो शब्द अटल, कठोर पर्यायवाची शब्द क्या है? ये पर्यायवाची शब्द है, लेकिन इन तीनों शब्दों से अलग शब्द है एक सहमत। ठीक है ना? तो आगे देखिए, जो दूसरा पैराग्राफ है वो, दूसरा पैराग्राफ कौन सा है वो देखते हैं हम। दो तो पिछले पैराग्राफ था पिछले पेज पर, और ये इस पेज पर है अनुच्छेद 3 और अनुच्छेद 4। तो अनुच्छेद को आप, जो हमारा यूट्यूब चैनल है काव्य क्लासेस, उसकी कम्युनिटी पर ये मैं फोटो वो डाल दूंगा, या आपके पास पेपर तो है ही, इसमें से देख लेना। तो धन्यवाद का अर्थ है कि, धन्यवाद का क्या अर्थ है वो बताना है। धन्यवाद का अर्थ है कृतज्ञ। क्या है? कृतज्ञ, यानी कि उपकार को मानने वाला। धन्यवाद का अर्थ है कृतज्ञ। महान सद्गुण क्या है? इस पैराग्राफ के अनुसार महान सद्गुण क्या है? कृतज्ञता प्रदर्शन करने वाला या कृतज्ञता प्रदर्शन। अपने में कोई कृतज्ञ हो सकता है। किससे? विचारों से। विचारों, इसका जो 73 है, इसका आंसर होगा सी, विचारों से। सहायक शब्द क्या है? सहायक शब्द है संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है या विशेषण है? तो संज्ञा तो नहीं हो सकती, सहायक सर्वनाम भी नहीं हो सकता, क्रिया नहीं हो सकती, विशेषण हो सकता है। जिस प्रकार आपने पढ़ा सहायक नदियाँ, लोनी नदी की सहायक नदियाँ, तो ये विशेषता बताती है सहायक नदियाँ। तो ये क्या हो गया? विशेषण हो गया। क्या हो गया? विशेषण। सद्गुण का अर्थ क्या होता है? सद्गुण का अर्थ होता है गुण। इस पैराग्राफ के अनुसार हो सकता है ये नायकवाद भी मान ले बोर्ड इसका आंसर, लेकिन गुण मेरे हिसाब से सही है। सद्गुण का अर्थ या नायकवाद भी हो सकता है। तो इसमें मैं मानता हूँ ए नंबर 75 में ए नंबर सही। 4 नंबर अनुच्छेद
लंबे समय तक लगातार टीवी देखने से हमारी प्रभावित नहीं होती है। क्या नहीं होती है? जो पैराग्राफ पहले आपको पढ़ना है, फिर अनुसार देखना है उत्तर। तो ऊंचाई, क्या? ऊंचाई। आतंक और हिंसा में दृश्यों से आतंक और हिंसा के दृश्यों से युवकों में मनोवैज्ञानिक समस्या जन्म लेती है। मनोवैज्ञानिक समस्या का संबंध से ये किससे है बच्चों? मानस से होगा। ए नंबर ऑप्शन सही होगा इसका, स्तंत्र का। 78 में देखिए, टीवी देखने का प्रभाव बच्चों की दृष्टि पर सबसे अधिक पड़ता है। क्यों? क्योंकि वे टीवी के बहुत निकट से देखते हैं। टीवी को बहुत निकट से देखते हैं, यानी सी ऑप्शन इसका क्या होगा? सही ऑप्शन होगा। ढिल्ली का समानार्थी शब्द क्या है? यह पर्यायवाची शब्द ढिल्ली, ढिल्ली का धीरे, ठीक है। अनुच्छेद में प्रयुक्त हानिकारक शब्द का विलोम क्या होता है? क्षतिकर तो इसका पर्यायवाची शब्द हो गया, निराशजनक नहीं हो सकता, खतरनाक नहीं हो सकता, उपयोगी इसका सही आंसर होगा उपयोगी, यानी हानिकारक शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? उपयोगी। तो ये थे 20 क्वेश्चन, और आप मेरे को जरूर बताओगे आपके कितने सही हो रहे हैं 20 में से। जरूर कमेंट के माध्यम से मुझे बताओगे। और देखिए, जो हिंदी जो आंसर की बताई है वो संभावित आंसर की है। बोर्ड लगभग यही मानना चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।